मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे मानव विकास की अवस्थाएं और मानव विकास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको शैशवावस्था बताया था। आज हम बाल्यावस्था को लेकर चलेंगे। बाल्यावस्था चाइल्डहुड यह आपकी 6 से 12 वर्ष तक की उम्र को कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसी किसी वैज्ञानिकों ने बांटा है, लगभग सभी लोगों ने नहीं बांटा है। पहला तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र को 6 से 9 वर्ष तक माना गया है और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र को 10 से 12 वर्ष सामान्यतः यह माना जाता है। अब बाल्यावस्था बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बाल्यावस्था को किस किस नाम से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है, क्या क्या उन्होंने कहा है, इसको देखना है। सबसे पहले देखते हैं इसको किस किस नाम से, किस किस उपनाम से बोला गया है। इसके उपनाम हैं मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, उसके बाद से वैचारिक क्रियाओं की अवस्था, इसको समूह का युग बोला गया है। अनोखा काल बोला गया है, अनोखा काल, अनोखा काल, समूह काल, खेल की अवस्था, खेल की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, इसे तार्किक चिंतन की भी अवस्था कहा गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे गंदी अवस्था का भी युग बोला है। ये गंदी अवस्था का भी, यानी बच्चे खेल खेल में कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल में खेलने लगते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे गंदी अवस्था का भी युग बोला है। गंदी अवस्था का काल कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बोला है। रास महोदय ने इसे खिलौनों का युग बोला है। इसे खिलौनों का भी युग, खिलौनों का युग, खिलौनों का युग। और ये रास महोदय ने कहा है, रास महोदय ने कहा है, रास के द्वारा, ठीक, रास ने इसे खिलौनों का युग बोला है। रास ने इसे छद्म परिपक्वता का भी युग बोला है।
मनोवैज्ञानिकों का हम कुछ व्यू लेते हैं तो रास ने इसे बोला खिलौनों का युग, छद्म परिपक्वता का युग, लेकिन किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्विक सामाजिकता का युग बोला है इसे। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे रास और किलपैट्रिक, ये दो महत्वपूर्ण हैं। रास महोदय ने किलपैट्रिक के द्वारा इसे सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल बोला है, का काल। किलपैट्रिक ने कहा है कि यह बाल्यावस्था, किलपैट्रिक के द्वारा इस तरीके से लिखिए, ठीक, बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल है। यह तो हमारा किलपैट्रिक ने कहा है। रास ने बोला है बाल्यावस्था खिलौनों का युग है। इसे खिलौनों का युग है। रास ने छद्म, इन्होंने एक चीज और बोला है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का युग है। परिपक्वता का काल है। यह देखिए, रास ने बोला है कि बाल्यावस्था खिलौनों का युग है, और रास ने बोला है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का युग है। काल एवं ब्रूस ने काल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल माना है। जीवन का अनोखा काल माना है। यह हमारे 3 इंपॉर्टेंट कथन है। बाल्यावस्था में, अब हम आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी उनकी संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, और सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास उनका विद्यालय में होता है, स्कूल में। इसी युग में, इसी समय बाल्यावस्था में ही बच्चे खेलों में रुचि लेने लगते हैं, और उनके अंदर सामाजिकता का विकास होने लगता है, और सामाजिकता का विकास सबसे अधिक खेल के मैदान में ही होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर हड्डियों की संख्या, बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर हड्डियों की संख्या 270 हो जाती है। उनकी लंबाई बढ़कर के, देखिए एक चीज है अंतर, बाल्यावस्था में जो वृद्धि दर होती है बच्चों के अपेक्षा बच्चियों की लंबाई अधिक होती है, जबकि किशोरावस्था में ठीक इसके उलट होता है। अब इसमें हड्डियों की संख्या, बाल्यावस्था में हड्डियों की
संख्या 270 हो जाती है, नहीं 350, सॉरी 350 हो जाती है। लंबाई, बालक की लंबाई 138.2 सेंटीमीटर, जबकि बालिका की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर। इसको 3 सेंटीमीटर ये होता है, 138.3 सेंटीमीटर और बालिकाओं की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर होती है। इस समय बाल्यावस्था में पांचों संवेदनाएं विकसित हो जाती हैं, विकसित रहती हैं, विकसित रहती हैं। ये तो हमारा बाल्यावस्था रहा। बाल्यावस्था के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था। हम किशोरावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह होती है आपका 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष की उम्र किशोरावस्था की होती है। अब देखिए, किशोरावस्था सब का विकास लैटिन भाषा के एडोलसेयर शब्द से बना हुआ है, ठीक। और शेयर शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परिपक्वता, मनुष्य की परिपक्वता। एडोल शेयर का अर्थ होता है परिपक्वता, यानी कि हम मनुष्य क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है, उसके अंदर सोचने की क्षमता का विकास हो गया है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो गया है। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब लैटिन भाषा के एडोलसेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर से बढ़ना। इसमें एक सबसे महान वैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने, जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछता है, स्टेनले हॉल ने एक शब्द कहा है कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ठीक। स्टेनले हॉल ने लिखा है कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, स्टेनले हॉल की एक पुस्तक है, उसका नाम है एडोलनेस नाम की एक पुस्तक स्टेनले हॉल ने लिखा है, जिसमें इन्होंने पूरे के पूरे किशोरावस्था के बारे में वर्णन किया। किशोरावस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं, एक चीज छूट गया इसमें यार, इन्होंने लिखा है किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है।
संघर्ष की अवस्था है। इसको उन्होंने जब देखा किशोरावस्था पे, उन्होंने डीप स्टडी किया पूर्व किशोरावस्था में मनुष्य का क्या, बालक का क्या हाव भाव और उसका जो है सोचने की क्षमता होती है, उसके बाद मध्य किशोरावस्था में उसकी स्थिति क्या होती है, बाद में जाकर के जो उत्तर किशोरावस्था है उसमें उसकी क्या स्थिति होती है। इन तीनों पे जब उन्होंने डीप स्टडी किया तो देखा कि किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान, यानी इस समय मनुष्य के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका सामना उसे खुद करना पड़ता है, इसलिए वह उस समय फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है। किशोरावस्था को केवल एक शब्द में परिभाषित करने के लिए इन्होंने लिखा कि यह अवस्था जो है परिवर्तन की अवस्था है। परिवर्तन की भी अवस्था किशोरावस्था को लिखा है। किशोरावस्था के कुछ उपनाम हैं जो मैं आपको बता दूं। किशोरावस्था के जो उपनाम हैं वह परिवर्तन की अवस्था, ये उपनाम मैं आपको पहले बता दूं। ये तो आ रहा किशोरावस्था एडोल शेयर शब्द से बना है, जिस पे सबसे अधिक स्टडी स्टैनले हॉल ने किया है। इसके उपनाम है, उपनाम ये पहला तो है उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था। दूसरा है परिपक्वता, परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था। इसको स्वर्ण युग भी बोलते हैं, स्वर्ण काल। दुखी अवस्था का भी काल बोलते हैं, दुखी अवस्था का काल। ये तो है किशोरावस्था के कुछ उपनाम। ठीक, परिवर्तन की अवस्था, इसमें संवेगों का सबसे अधिक, संवेगों का सबसे अधिक परिवर्तन होता है। यानी मनुष्य के अंदर सूंघने की, सोचने की, छू के किसी चीज़ को पता करने की, यानी पांचों जो संवेदनाएं हैं सबसे अधिक विकसित इस अवस्था में होती है। संवेग कहने का मतलब है संवेगों का सबसे अधिक इस अवस्था में परिवर्तन होता है। ये तो उसके उपनाम रहे, आप देख लीजिए। इस किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों की उम्र में जो परिवर्तन होता है, एक तरीके से कहा जाए तो 14 साल तक लड़कियों की लंबाई बढ़ती है और लड़कों की लंबाई 16 साल तक बढ़ती है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। कुछ हम विशेषताएं आपको बता दें, तब चलते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं। पहला तो इनके जनन अंगों का विकास हो जाता है। जनन अंगों का विकास, थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का विकास, जिसके कारण, इस थायराइड ग्रंथि के कारण लड़के जो है, लड़कों के आवाज में परिवर्तन, लड़के जो है कर्कश आवाज, लड़कों की आवाज कर्कश होती है, जबकि लड़कियों की आवाज क्या होती है, लड़कियों की आवाज मधुर, एक तरीके से कहा जाए तो कोमल। इस थायराइड ग्रंथि के कारण ही होता है। इनके अंदर यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, सक्रिय रहती है। इस समय इसके अंदर वीर पूजा की भावना, एक तरीके से कहा जाए तो स्वाभिमान की भावना, नेतृत्व की क्षमता, ठीक ना, वीर पूजा की भावना रहती है। नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता सबसे अधिक
किशोर अवस्था में होता है। कल्पनातीत होते हैं बच्चे इस अवस्था में, कल्पनातीत होते हैं। किशोर सबसे अधिक कल्पनातीत होते हैं, यानी सोचते हैं कि आज मैं पढ़ के कल डीएम बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे कुछ करना है। ये बच्चे सोचते रहते हैं, उनके अंदर कल्पनाएं बार बार जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ें जो है इस उम्र में, किशोरावस्था की उम्र में सबसे अधिक विकसित रहती है। सामाजिक और नैतिक विकास लगभग इसी उम्र में पूर्ण हो जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि सबसे अधिक किशोरावस्था की उम्र में सामाजिक और नैतिक विकास, नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। यह किशोरावस्था में सामाजिक एवं नैतिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और अपने समूह के सक्रिय सदस्य किशोर अथवा किशोरी हो जाते हैं। किशोर और किशोरियां जो हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। हमने एक चीज और इसमें है, इनके अंदर विपरीत, इसको मैं मिटा दूं, इनके विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना सबसे अधिक होती है। इनकी ये मुख्य रूप से विशेषता है। ये हमने आपको वीर पूजा बताया, सौंदर्य बोध की भावना भी, सौंदर्य बोध यानी कि बच्चे अपने आप को सुंदर देखने के लिए बहुत ज़्यादा फेशियल कराते हैं, कभी दाढ़ी कटाते हैं, कभी कई तरीके से लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं। ये चीज़ें जो है उनके अंदर लगता है कि हम बहुत सुंदर दिखें इस उम्र में, तो सौंदर्य बोध की भावना भी इस उम्र में बढ़ जाती है। यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है, हमने आपको बताया कि लड़कों की लंबाई 16 वर्ष में पूर्ण हो जाती है, 16 वर्ष में पूर्ण, और लड़कियों की लंबाई 14 वर्ष में पूर्ण। अब इस समय होती कितनी है इनकी लंबाई? लड़कों की जो लंबाई होती है वह 161.8 सेंटीमीटर और लड़कियों की जो लंबाई होती है वह 151.6 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने आपको बाल्यावस्था में बताया, बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई होती थी 139.2 सेंटीमीटर और लड़कों की लंबाई होती थी 138.3 सेंटीमीटर। यहाँ ठीक अपोजिट होता था, लड़कियाँ जो है लड़कों की अपेक्षा जो है लंबी होती थी बाल्यावस्था में, लेकिन जा करके ठीक किशोरावस्था में इनकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। लड़कों की लंबाई जो है 16 वर्ष की अवस्था में 161.8 सेंटीमीटर सामान्यतः होती है और लड़कियों की लंबाई 151.6 सेंटीमीटर सामान्यतः होती है। मस्तिष्क का जो भार होता है इनका, मस्तिष्क का वजन इस समय इनका होता है 1 किलोग्राम 400 ग्राम। इस समय इनका मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी 16 वर्ष की उम्र में बच्चों का मस्तिष्क जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो
ये हमारा रहा बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हमने आपको शैशवावस्था पहले बता रखा है, अगला क्लास फिर हम इसके आगे आपको लेके कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।